देखे कि 6-6 मैचेस के बाद जाके भी 40 पॉइंट निकालना उतना आसान बिल्कुल नहीं होती। बट इस बार वो तो सिर्फ 3 मुकाबले के अंदर कर चुके हैं, जो काउंटिंग अभी और भी ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा। और बात कर ही रहे थे एक और फाइट की, तो टीम एमडीएन के साथ एक बार फिर से फाइट में जाते हुए टीम वाइल्ड फैंग एंड टीम एमडीएन, जिनको पॉइंट्स की नीड है, उनके निर्भय आईजीएल जो कभी भय नहीं करते, उनको ही नॉकआउट कर दिया गया है। मैं बस देखना चाहता हूं कि क्या सैफ के पास हीलिंग्स नहीं थी, चलिए थी, और उन्होंने हीलिंग का यूज किया एसेंस से। वो डाउन है ट्रेस गॉड, वो दूसरी दिशा से डाउन हुए काइलो, उनका आगमन हो चुका है 120 XTZ। थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है स्काउट, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी ट्रेस गॉड, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। अंदर जो खिलाड़ी मौजूद है स्काउट के साथ 1v1 की फाइट होने वाला है। स्काउट एक बार फिर से जब शॉट देने की कोशिश नाकामयाब। अभी तक वो प्लेयर जिंदा है, पर चौधरी गेमिंग के जो खिलाड़ी है एटॉमिक, वो दूसरी साइड पर डाउन हुए हैं। पर स्काउट अभी तक उन्होंने वो कोशिश छोड़ी नहीं है। पर सामने वाइल्ड फैंग्स, उनके वो तीनों खिलाड़ी मौजूद है। पर आयुष, उन्होंने सही समय पर अपने आप को हील किया और आयुष का वो फटका, स्काउट डाउन हुए और बाहर से वो ग्रेनेड आया रेक्स का, स्काउट ओपी, उनका एलिमिनेशन हुआ। एमडीएन कोऑर्डिनेशन अभी तक बहुत बढ़िया, और आयुष एक और ग्रेनेड, सैफ वो डाउन करे गए, सेंस से वो बचे हुए थे, और आरडीएक्स उन्होंने खात्मा किया है वाइल्ड फैंग के उस आखिरी खिलाड़ी का। यानी कि एमडीएन जो 2 मैचेस खराब गए थे, फाइनली वापसी करी, पर अपने 2 खिलाड़ी गवा बैठे। लेकिन अभी भी उनके पास सिर्फ 8 ही पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे। दूसरी तरफ ओएमजी यही कह रहे होंगे टीम इजी, क्योंकि उनके लिए गेम उतना इजी नहीं था और वर्ल्ड ओएमजी ने उनको किया बाहर। 5 फिनिश पॉइंट उनके पास एक बार फिर से आ चुके हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल के दिखाया था, और उसके बाद इस मुकाबले के ये 5 पॉइंट मिला के 35 पॉइंट तक वो पहुंच चुके हैं। तो खेल बहुत ही शानदार। बट दूसरी तरफ सर्किल की अगर बात किया जाए, देखिए एकदम सेंटर में हमें देखने के लिए मिल रही है टीम टीजी 120 XTZ, एंड उनके जो चारों के चारों प्लेयर हैं वो हमें घूमते हुए दिख रहे हैं। बट देखिए कंपाउंड सिर्फ 2 ही है, तो क्या कोई कंपाउंड पकड़ेंगे या फिर ओपन में रह के ये फाइट लेने की कोशिश करेंगे, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। मैं बस देख रहा हूं कि I4I क्या कंसिस्टेंसी पिछले मैच से उन्होंने मेंटेन करी है। एक चिकन डिनर, और इस मैच में I4I ज्यादा फिनिशेस भी हैं, और 3 प्लेयर के साथ अभी भी वो टीम मौजूद। और 120 XTZ 2 मैच में उन्होंने वो 21 पॉइंट निकाले थे। इस मैच में 2 फिनिशेस ऑलरेडी उनके खाते में जा चुके हैं। टीम सिली थोड़े बहुत फ्रैग्स निकालने की कोशिश है। काइलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए डेड प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। टीम सिली वो आगे बढ़े, और टीम का एलिमिनेशन क्या वो करते हुए दिखाई दिए। 4 फिनिशेस आ चुके हैं सिली ई स्पोर्ट्स के खाते में। एमडीएन आरडीएक्स वो भी डाउन है, पर वेल्ट ओएमजी के बारे में हमने थोड़ी चर्चाएं करी थी। नेक बहुत समय से वो डाउन थे, उनको रिवाइवल मिला नहीं। नूब उन्होंने देख लिया। एक और फिनिश सिली ई स्पोर्ट्स के खाते में। और अब इंचैंट V7 की जो टीम है, जोन का एज उनके पास है, एक ब्रोकन वॉल का कवर, थोड़े समय के लिए वो रह सकते हैं, पर अगला सर्कल शायद वो उनके खाते में ना जाए। पर XXDR के वो जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे, TTR एलियन, उनको आप देखें वो अभी भी इस मैदान के अंदर मौजूद है, एंड वो अकेले कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीम सिली की अगर बात किया जाए, पिछले 2 मुकाबले को मिला के सिर्फ 7 पॉइंट वो निकाल पाए थे, और इस मुकाबले के अंदर अचानक से वो 2 नॉकआउट आ चुके हैं। शुरुआत से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए इस खेल में, लेकिन जितने जल्दी हो सके उनको अपने टीममेट्स को रिवाइव करना होगा। अभी मुझे लगता है कि एग्जैक्टली उनको पता चल चुका है कि जो इनके ओपोनेंट है वो कौन से एरियाज पे है, जिसकी वजह से एक नॉकआउट भी उनके तरफ से निकाला गया था। बट इस सिचुएशन में क्या एनचैंट को मौका मिलेगा कि वो इधर बाहर कर पाए टीम सिली को, या फिर टीम सिली अपने वो पुराने प्रदर्शन जो कि उनके ग्राइंड में देख के ऊपर, और टीम सिली के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल। पिछले 2 मैच में चिकन डिनर 120 XTZ ने मिस किया है। वो चाहेंगे कि इस मैच में वो चिकन डिनर मिस ना हो, और अगर ऐसा होता है तो शायद आज के दिन पर ही वो मुहर लगा दे कि अगला जो पायदान है वो खेलने वाले, अगला जो पड़ाव है वहां पर उनका नाम रहेगा एलियन। आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी एलिमिनेट हुआ, एक XG उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। इंचैंट V7 वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए। आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए थे उनका खात्मा हुआ। और टीम सिली, आप सोचिए इतने समय से उनके प्लेयर नॉक हो रहे हैं, उनको रिवाइव किया जा रहा है, वापस वो प्लेयर नॉक हो रहे हैं, पर अब कोशिश करी गई जिन की तरफ से एक नॉक निकाला है, पर अब टीम सिली उनको जोन के अंदर निकलना ही होगा। डैमेज बहुत पड़ता हुआ कलयुग आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से कोशिश कर रहे हैं कि वो जोन के अंदर सही सलामत पहुंच जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कलयुग उनको जॉनी ने देखा है, और टीम सिली उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। पर आप कह सकते हैं कि पिछले 2 मैच से ये मैच फिर भी उनका बढ़िया गया।
बिल्कुल एक छोटी सी वापसी वो करते हुए दिखे, लेकिन अभी भी वो 5 टीमें इस जगह पे मौजूद हैं। अगर बात किया जाए तो 120x TZ की, तो इनका भी कंसिस्टेंसी दिखता हुआ, लेकिन जस्टी वो बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते उनके ओपोनेंट्स को। बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट जाते जा रहे हैं एंड इनकी कोशिश है कि वो जो 6 फिनिशेस है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। इतना ज्यादा बेहतरीन गेम अगर आपके टीम में कोई खेल रहा हो तो उसका पूरा का पूरा असर बाकी के खिलाड़ियों के ऊपर भी जाते हैं, पूरे टीम का मोराल बूस्ट होता है। ये ग्रेनेड आई थिंक एक फिनिश और उसी के साथ एक्स्ट्रा नॉक, जी हाँ वो ही हुआ। जैक्सन आए थे, जैक्सन को नॉक किया और उसके पहले एक फिनिश को कवर भी किया। देखते देखते जैक्सन को भी खत्म कर देंगे और बहुत ज्यादा शानदार ये परफॉर्मेंस निकल के आता हुआ। इसी तरीके से अगर खेलते गए मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी 120x TZ के लिए। पर चौधरी गेमिंग के वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ, यानी कि 3 प्लेसमेंट पॉइंट मात्र वो खिलाड़ी अपनी टीम के लिए दिला पाए, पर स्टिल काफी ज्यादा है। पर आई फॉर आई विजुअल ओपी उन्हें डाउन किया गया। आई फॉर आई कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करी है पिछले मैच में चिकन, और इस मैच में टॉप 4 के अंदर वो टीम आई, पर इसके आगे कुछ और नहीं। मोहन आयुष का वो शिकार बने, यानी कि इस मैच में एमडीएन के आयुष उन्होंने बहुत सारे फिनिशेस निकाले। पैराडाइज रिजॉर्ट का वो एरिया था जहां पर आते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने रोक दिया था और एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम को फिनिशेस दिलाए हैं। पर अब वेल्ट ओएमजी से बचने की जरूरत है। सामने एमडीएन के बचे हुए 2 खिलाड़ी और ऊपर फैंटा वो इंतजार करते हुए 120x TZ। लगातार तीसरा मुकाबला जहां पर वो तीसरे पायदान पर एलिमिनेट होने वाले फैंटा, उनका एलिमिनेशन हुआ। 3 मुकाबले 3 लगातार वो पायदान, 15 प्लेसमेंट पॉइंट 3 मुकाबले में निकाले, पर चिकन डिनर अभी तक आया नहीं। पर अब वेल्ट ओएमजी उनको पता है कि बहुत आसान ये चिकन डिनर। सामने एमडीएन के बचे हुए 2 खिलाड़ी जहां पर आरडीएक्स उनके पास एचपी है भी नहीं। गाड़ी आई और आयुष के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी गई। आरडीएक्स उनका भी खात्मा हुआ और वेल्ट ओएमजी एक शानदार वापसी इस